बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना न्याजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। हम आपको सुनो न्यूज़ की PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कल से प्ले ऑफ मरहले में दाखिल हो रही है। आज रेस्ट डे है। कल से 4 प्ले ऑफ क्वालिफायर्स के दरमियान जो है मैचेस का आगाज़ होने वाला है और इसके बाद ट्रॉफी जो है वो सही हकदार के हक में होगी। कल के पहले अगर हम प्ले ऑफ मैच की बात करें तो पहला मैच पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। यकीनन आने वाले जो मुकाबले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं और सनसनीखेज किस्म के मुकाबले होने जा रहे हैं। बिल्कुल ही ना। और हमने जिस तरह देखा कि बड़े कल जो लास्ट मैच भी हमने देखा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले देखने को आए और मुल्तान सुल्तान ने टॉप किया पॉइंट टेबल पे और दूसरे नंबर पे हमने देखा पेशावर ज़ल्मी है। और अगर पॉइंट टेबल पे थोड़ी सी नज़र भी दौड़ाएं तो हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों टीमें बड़ी सक्सेसफुल क्रिकेट खेली। 14 पॉइंट्स के साथ मुल्तान सुल्तान टॉप पे है और ज़ल्मी 13 पॉइंट्स के साथ। इसी तरह थर्ड नंबर पे देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड है 11 पॉइंट्स के साथ और इसी तरह सिमिलरली कोयटा ग्लैडिएटर के भी 11 पॉइंट्स हैं। और ये ओबियसली दूसरा प्ले ऑफ का मैच इनका खेला जाएगा। और जो टीम पहली हारेगी, जो पहला प्ले ऑफ होगा मुल्तान सुल्तान और ज़ल्मी के दरमियान, वो फिर अपना खेलेगी सेकंड एलिमिनेटर की जो टीम विक्ट्री हासिल करेगी उसके साथ। तो इनके पास एक पॉसिबिलिटी है, अगर हार भी जाते हैं मैच तो दे विल स्टिल रिमेन इन द कॉन्टेस्ट और फिर ओबियसली जो दूसरा एलिमिनेटर होगा उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। इस पे तमाम पे हम डिस्कशन करेंगे। हमारा पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे जो साथ हैं वो बैठे हैं वन एंड ओनली इंतज़ामुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? कैसे इंजी भाई? जी बिल्कुल ठीक। रोजा कैसा गुजर रहा है आपका? जी रोजा आजकल इतनी गर्मी नहीं है। हाँ जी। दिन भी जरा छोटे हैं जी, तो आसानी से गुजर आसानी जाता से गुजर जाता है। शुक्र अल्लाह बिल्कुल, का। बिल्कुल। जी आलिया भी हमारे साथ है। जी आलिया रेस्ट एंजॉय करी जी, आपका नहीं लेकिन आलिया का रेस्ट नहीं, मेरी प्रैक्टिस होती है। हाँ सही है। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिर भाई, आप भी ठीक ठाक है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा रोजा ख्याल ठीक रमजान गुजर सबका रहा है। जबरदस्त गुजरा है क्योंकि मौसम बहुत प्लेजेंट है, तो आई थिंक बहुत अच्छा गुजरा अच्छा है। वैसे बड़ा मजेदार चीज ये है कि आप रोजे भी रखें, मैचेस भी देखें, तो एक बड़ा आइडियल कॉम्बो नजर आता है। बात के साथ रात के टाइम मैच देखें और अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट है ही क्रिकेट। और अब आगे जो सनसनीखेज मुकाबले होने, आई थिंक दिल की पास हुक्ड। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, वहीद मुराद साहब एंड शब्बो जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी। आज एक बार फिर जी हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। कहिए शब्बो। आपने हमारा दिल तो नहीं रखा, रोजे रख लेना। अच्छा वैसे वहीद मुराद साहब से हम कुछ पूछना चाहते हैं। जरूर। फिल्मी दुनिया में तो आप छाए हुए थे, लेकिन अगर हम पर्सनल जिंदगी की बात करें, जाती जिंदगी कैसी गुजरी आपकी? आपकी ये जरूरत, आप हमसे हमारी जाती जिंदगी के हवाले से सवाल कर चले रही शब्बो जी हैं। आप बता दें। हम जवाब नहीं देंगे। हम अपनी जाती जिंदगी में अगर अच्छी गुजरी होती तो जरूर बताते ये। अच्छा वैसे ही हमारा सवाल नहीं था, ये फैंस जानना चाहते हैं जो आपसे बहुत मोहब्बत करते तो हैं। DM करें ना हमें। अच्छा सही। Insta as well। शब्बो जी DM देखिए, से याद आया वाहिद, जी शब्बो, हम आपसे एक दरख्वास्त एक दफा और नाम लो। वाहिद, तौबा है। हम आपसे आप इसे रिकॉर्ड करके रख लेना, अपनी रिंगटोन लगवा ले। इनके अलार्म टोन पे वाहिद ही है। ये हड़बड़ा के उठते हैं वाहिद। हमें शक है या हमें खदशा है कि कोई दुम्ब आपके इश्क में अपने जान न ले ले। अच्छा वैसे वाहिद साहब खबरदार, ऐसा कह भी नहीं सकते, वो बहुत ही जबरदस्त कहती हैं भाई। ये अंदाज सिर्फ हमारी शब्बों को जचता है। जी वहीद साहब एक Oh my बात, God। एनजी भाई अब क्या लिख रहे हैं? आपकी तस्वीर बना रहे हैं। यानी कि हम यहाँ एक तरफ वहीद मुराद साहब की तस्वीर है, एक तरफ आपकी बना रहा हूँ। अच्छा वैसे शब्बो जी, आजकल की लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आजकल के लड़के और लड़कियां बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। अच्छा मैं कहूंगी कि मायूसी की सही डेफिनेशन तो किसी को मालूम है ना है। और मायूसी तो वैसे भी गुनाह है। हाँ जी। आपको पता क्या आप है? भी? क्या आपको पता है? नहीं। नहीं आपसे पूछा है। नहीं मुझे नहीं पता है। असल मायूसी की कैफियत कब होती है? कब? जब मेरे जैसी हसीन लड़की किसी खूबसूरत लड़के को भाई बोल देते हैं। देखा,
अच्छा वैसे ये इसमें मायूसी कहाँ से आ गई? हाँ वैसे ये नहीं, शर्ट कहाँ से पहनी है आपने लेके? पहले तो मैंने आपको इतने बर्क रंग में कभी नहीं देखा। बर्क रंग में नहीं, मैं ऐसे पहनता और हूँ। मिस है ना, आप अपने आप को क्या पानी की जलपरी समझ रही है? एक्वेटिक आपने कलर पहना है। वह जल परी पानी में ही होती है। सॉरी, हम तो भूल ही गए थे। मोहब्बत में हम इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें सिवाय शब्द के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ये वहीद साहब, सोचने की बात थी, देखने की नहीं थी। वहीद साहब मेरा आपसे एक सवाल। जी 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 वहीद भाई, ये मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि जब खूबसूरत लड़की एक किसी को चीज, वही- या वही वही- या भाई। वही भाई चले भाई मैं तो कह देता हूँ, दादा भाई से आप ही- कह दे। जी बेटर वहीद भाई तो दादा से ही बड़े हैं। वहीद चाचू भाई जी भाई, ऐसी बात भी नहीं। अभी हमारी उम्र ही क्या है, हम तो कम सिन हैं। वहीद दादा, और मेरा मतलब है वहीद साहब। No, जी। दादू बहेद। हमें बहुत अफसोस है कि आप भी इनके साथ मिल गई हैं। एक मिनट, इरफान साहब वहीद बोलना चाह रहे हैं आपको। वहीद। वहीद साहब, अब भाई हमें ऐसा लगता है कि आपके जैसा कि कोई हमने नहर पर देखा था। और हमें ऐसा लगता है कि आप पार्ट टाइम होस्टिंग कर रहे हैं। आप दोनों मेरे साथ ही थे। अच्छा मेरी बात सुने, पूछ भी ये चुकी जब है। लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां खास तौर पे किसी को भाई बोल दे, मोस्टली लड़के नाराज हो जाते हैं, क्या उनकी साइकी होती है? भाई ही इतना ऑफेंसिव क्यों होता वो है? एहतरामन नहीं बोलती, एहतियातन बोलती है। आप कुछ कहना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? I have no answer. I'm speechless. फिर हम बिना ख्याल क्रिकेट में बात हाँ करते जी। हैं। जरूर जरूर, आपकी बॉल घूम ना जाए, बैट टूट ना जाए। लेकिन आज क्या तो ये- क्रिकेट हो ही नहीं रहा, बात क्यों होगी? बट हमारे पास बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जिन पे इंजी भाई की हमने वैसे एक बात बताऊं, माहिराना राय लेनी है। आजकल गर्मी बहुत है, रोजा बहुत मुश्किल से रखा जा रहा है। है? मौसम तो काफी प्लेजेंट है। अच्छा, मैंने गलत बोल दिया इंजी भाई। आईने को उतारेंगे तो कोई बात इसीलिए उनको गर्मी लग रही है, हमारा तो बड़ा जबरदस्त जा रहा है। इनसे भाई अगर इन्होंने हाई नाक उतार दी तो ये सब गायब हो जाएंगे। नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी। चलिए क्रिकेट पे बात कीजिए। हिंदी भाई, कल से प्लेऑफ का आगाज हो रहा है और पॉइंट टेबल की हमने बात जिस तरह की, चार वही टीम जो डिजर्विंग थी वो क्वालिफाई कर चुकी हैं और कल जो मेला प्लेऑफ खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और ज़ल्मी के अगेंस्ट, कैसे दोनों की टीम का कम्बिनेशन देखते हैं और आपको क्या लगता है कि यही चार टीमें जो आपने भी शुरू में कहा था वही क्वालिफाई कर चुकी हैं? नहीं देना, हमारी तो ट्रांसमिशन में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हमने कही और वो नाम हमने इन्हीं चारों टीमों का नाम लिया था, यही आ गई। वही आ गई। और जो हिना ये कह भी देती है, 18 को हम आपको ये भी बता देंगे कौन सी टीम जीती जो हिना है। कोई रुकेगी, हमारी तो कोई बात अभी नहीं नहीं, तक बिल्कुल हो ही नहीं सकती। नहीं यही साबित चार हुई। टीमें थी जिसका हमने शुरू में ही बता दिया था। तो फाइनलिस्ट टीम भी बता देते हैं, वो हिना बताएगी। चलिए आप कॉम्बिनेशन का भी बता। हालांकि ये है कि जी हिना भी काफी सारे सवाल पूछती रहती है, हाँ जी। जी हालांकि जवाब इसी के ही सही होते हैं। तो जी भाई, स्पेशली मेकअप रूम में मुझसे पूछ के आती है की बढ़िया है मैच था। अच्छा, और मजेदारी की बात ये हुई है कि हमारे पास टाइम किसी ने लाहौर को पसंद किया, किसी ने कराची को पसंद किया, लेकिन कोई एक टीम जीती, लेकिन हम चारों ही सही थे। ये देखो, ये हमारी खास बात ये थी। सही बात है, सही है। तो लेकिन असल ये में वो दिल दिमाग गुर्दे सब कुछ डाल दिए ना। लेकिन ये आपने सही कहा कि जी हमने शुरू में वैसे वाली जी। बात की थी कि ये चार बेस्ट टीमें हैं, जी जो कि जी लाहौर अच्छे लग रहा था, लाहौर का कम्बिनेशन अच्छा था, लेकिन वो ऐसा क्लिक नहीं कर सके। जी। और कराची का कम्बिनेशन हमें शुरू से शुरू पसंद से नहीं नहीं आया। लगा। इवन ड्रॉप पे भी हमने बात की इनके। और हम थोड़ा सा इस्लामाबाद को थोड़ा सा हाईली रेट कर रहे थे शुरू में, लेकिन इस्लामाबाद क्वालिफाई तो कर गई, लेकिन इसकी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं जिस तरह की हम ये परफॉर्मेंस की टीम है, तवक्को कर रहे थे। और कोयटा की जो परफॉर्मेंस है शुरू में हम इसको बहुत हाईली रेट कर रहे थे, अब ये हमें ना वीक टीम नज़र आ रही है जी। क्योंकि ये इसमें अब नहीं लगता कि जी ऐसा कि जी और आगे भी जा सकेगी, बिल्कुल। क्योंकि इसका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल क्लैप्स हुआ है। ज़ल्मी शुरू में अच्छी नज़र नहीं आ रही थी,
कि शुरू के 3 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं थी, हार गए थे, लेकिन वहां से उन्होंने एक मोमेंटम पकड़ा बिल्कुल। जो डे बाय डे बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। जी। अब है ना ये मुल्तान और पेशावर दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग टीमें दिख रही हैं इस चीज़ की, लेकिन मैं इस्लामाबाद को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करूँगा। ये ऐसी टीम है जो किसी भी दिन है ना बिल्कुल कुछ कर सकती है, कि जो इनके पास कम्बिनेशन है ना, जिस तरह के प्लेयर है, काफी सारे ऐसे प्लेयर हैं जो सिंगल हैंडेड मैच जितवा सकते हैं। बिल्कुल तो ऐसी टीम हमेशा खतरनाक रहती है। जी। तो चारों अच्छी टीमें, अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। और मैं सिर्फ, हमने पहले भी एक रिक्वेस्ट की थी ग्राउंडमैन से, अब फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि जी थोड़ा सा ग्राउंड को बेहतर करें, तो ताकि हाई स्कोरिंग मैच देखने को हाई मिले। स्कोरिंग मैच हाँ। देखने में आए कि Pitch बशर्ते, flat हो जाए। क्योंकि हमें नहीं पसंद किया कि जी हम स्विंग खेल लें या स्पिन खेल लें, हमें नहीं पसंद। हमें थोड़ी सी नहीं, लेकिन जरा flat एटलीस्ट उसमें pitch कोई स्पिन भी होनी चाहिए, चाहे कोई बाउंस हो। ये बहुत ही ज्यादा अगर फ्लैट होती तो टोटल डेड पिच बन जाती है। ये जो सी पिचेस है ना जहाँ ये स्पिन हो रहा है, स्पिन होने का नहीं मसला कि ये तो हम मजाक से कर रहे थे कि ये स्पिन नहीं, ये थोड़ा सा ना ग्रिप कर रहा है बॉल, जी। क्योंकि जो मोमेंटम है ना बैट्समैन का वो नहीं बन नहीं पा हो रहा, तो वो उससे थोड़ा सा स्पिनर है ना इसलिए तंग कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा विकेट बेहतर होगा ना T20 में, क्योंकि सारे लोग है ना हाई स्कोरिंग गेम देखना चाहते हैं, जी। और बाउंड्रीज बेशक है ना बड़ी कर दें, लेकिन है ना पिच को है ना बेहतर कर दें, ताकि ना प्लेयर्स को फायदा भी हो। बिल्कुल। बिल्कुल आलिया- आप ठीक है। आलिया से भी आलिया जानते से भी हैं हम जी। जानना चाहेंगे, एक तो जब हम टॉप 4 टीम्स की बात करते हैं, आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी टीम एंड व्हाट डू यू थिंक हु इज गोइंग टू विन? पर्सनल फेवरेट तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ही थी, आपको बताया। ये पूछना बनता है। नहीं, है, ये अभी भी थी। है। अच्छा, नहीं, थी, नहीं, ये थी नहीं पे है, हाँ, क्योंकि जी। वो क्वालिफाई कर गई है। सर वाली बात है, वाकई वो एक डेंजरस टीम है, वो कभी भी किसी भी टाइम क्लिक करे तो कुछ पता नहीं है। मुझे तो लगता है कि शायद मे भी वो फाइनल में आ जाए, Okay. बट ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो मुल्तान सुल्तान और इस टाइम पे जल्मी लग रहे हैं, और जल्मी मुझे इस टाइम पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। ठीक है, सो यू थिंक दे हैव पोटेंशियल टू विन, लेकिन चोकर्स की कुछ अगर हम बात करें, इरफान साहब वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? हाँ, जल्मी ने जैसे बड़े हमने बात event की कि में, 9 के 9 दफा जाके, इन्होंने क्वालिफाई किया प्लेऑफ के लिए, बट टाइटल सिर्फ एक दफा जीत पाए हैं। बट इस दफा मेरा ख्याल है कि ये बाबर आजम के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस दफा टाइटल जीते, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने अपनी कप्तानी, चाहे पाकिस्तानी साइड की बात करते हैं, चाहे हम लीग क्रिकेट की बात करते हैं, कभी कोई टाइटल नहीं जीता। तो ये उस लिहाज से उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप important फ्यूचर होगा। में समझते हैं कि बाबर आजम को दोबारा हम कैप्टन के रोल में देखेंगे, तो विक्ट्री उनके जरूर एक उनके पैनल में होनी चाहिए। जिस टाइम कराची जीता था उस टाइम इमाद कप्तान था, इमाद कप्तान था जी, बिल्कुल उस टाइम इमाद कप्तान था। प्लेयर ये बेस्ट हुआ था। बेस्ट हाईएस्ट रन गेटर यही थे, और उसके बाद फिर इनको कप्तान बनाया गया, बट दोनों सीजन में कुछ दोनों खास अच्छे नहीं तो है। इंजी भाई, आपको क्या पेशावर ज़ल्मी के चांसेस ब्राइट लग रहे हैं? नहीं, टीमें देखिए, टीमें सारी अच्छी हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जी कोई टीम बुरी है, यहाँ तक पहुंचे हैं, सारों का कम्बिनेशन अच्छा है जी। अब है ना दिन पे बात आती है, जिस टाइम भी वर्ल्ड कप खेलने जा रहे होते हैं ना, क्योंकि जी अपना नफ्स को कौन कंट्रोल करता है, प्रेशर कौन है, अब वाली सूरत हाल आ गई है कि अब जिस तरह टूर्नामेंट आगे जाएगा ना PSL, उस तरह प्रेशर का लेवल बढ़ेगा, और जो टीम अच्छा प्रेशर को हैंडल करेगी वो टीम अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। सो अब ये डिपेंड करता है कि जी कौन करे। और जिस तरह आप जल्मी की बात कर रहे थे कि ये 9 दफा सेमीफाइनल में जा चुका है, लेकिन वहां जाके प्रेशर बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है ना। और ये थोड़ी सी जो टीम है अपनी, ये दूसरी कौन सी मुल्तान के साथ भी यही है, ये राउंड में बहुत अच्छा खेलते हुए आते हैं, लेकिन फाइनल एक ये भी जीते हैं, लेकिन 2 फाइनल हार भी चुके हैं, क्योंकि जी एक सेमीफाइनल में आके ये रह गए थे। तो ये जरा थोड़ी सी देखने की चीज आएगी। इस लिहाज से जो इस सारी चीज में टेम्परामेंट अच्छा था ना, वो कोयटा का था जी। तो कोयटा की इस टाइम है ना, इन चारों में सोफा हमें सारों से वीक टीम नजर आ रही है, बिल्कुल, क्योंकि जी वो वीक है, उनका मिडिल ऑर्डर और कई मिडिल ऑर्डर है ना उसके, ये नहीं कि उनका कम्बिनेशन बुरा नहीं है, लेकिन जो उनकी टीम है वो इनफॉर्म नहीं है। कि रोसो, अगर मेरे ख्याल में वो ऐसे प्लेयर है कि वो बड़ा स्कोर करते हैं, अगर वो अकेले भी फॉर्म में आ जाए तो मेरे ख्याल में ना कोयटा की सूरत हाल चेंज हो सकती है। इज़हार भाई से भी ओपिनियन लेते हैं। इज़हार भाई, आपको क्या लगता है किस टीम का बैलेंस बेहतर है, और कौन सी टीम आपको लगता है कि आगे थ्रू कर जाएगी? देखिए, ऑन पेपर तो मेरे ख्याल में जो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है इस टूर्नामेंट की वो मुल्तान है। बैटिंग भी उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कोई ऐसा वीक हो लूप होल या उनका वीक पॉइंट नहीं, जिस तरह रिजवान भी फॉर्म में है या उस्मान भी फॉर्म में है, और इस तरह की बैटिंग है कि अगर कोई एक आधा प्लेयर क्लिक ना भी करे तो उसको ओवरकम कर देता है। जिस तरह लास्ट मैच में उस्मान ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो जॉनसन चार्ल्स है या इफ्तिखार है कि रिजवान ने उसको ओवरकम कर लिया।
और बॉलिंग भी इनकी इसी तरह है। अगर कोई एक बॉलर ना भी क्लिक करे तो एज अ बॉलिंग यूनिट उनके पास हर तरह की वैरायटी है। उसामा मीर अच्छी फॉर्म में, डेविड वली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मोहम्मद अली ने भी लास्ट मैच में थोड़ी फॉर्म रीगेन की है, तो इनका कोई लूपहोल मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जहां हम बात करते हैं कि करंट फॉर्म में जो सबसे ज़्यादा मोमेंटम जिस टीम के पास है वो पेशावर ज़ालमी है। वो आखिरी जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस किया उन्होंने अपनी पीक पकड़ी है, और उसमें मैं क्रेडिट उनकी मैनेजमेंट को दूंगा कि उन्होंने ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कुछ बड़े ब्रेव डिसीजन लिए हैं। आपने देखा है कि पहले जो शुरू में और उनका बॉलिंग लाइनअप था, फिर मेहरान मुमताज़ को लेके आए, उससे पहले आरिफ याकूब को लेके आए, फिर अब खुरम शहजाद फॉर्म पे कर गया है, तो उनकी जो कहीं बॉलिंग उनकी कमजोर थी उसको भी वो रीगेन करें। इस्लामाबाद मेरे ख्याल में अभी भी जो ऐसी टीम है जो एक किस्म का सरप्राइज पैकेज है, ऑन द डे उन्हें हराना शायद सबसे मुश्किल है। लेकिन अगर वो ना क्लिक करें, अगर फॉर्म में ना हो तो उनके लिए क्वेटा पे अगर बात करें तो क्वेटा का ये है कि बैलेंस के हिसाब से उनमें भी कोई वीकनेस नहीं है। बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर का उनका इशू है, नहीं क्लिक करे। लेकिन ये भी ऐसी टीम है कि ऑन द डे किसी भी टीम को मुश्किल टाइम दे सकती है। बिल्कुल। और हम जब बात करते हैं ना पीएसएल का असल जो मकसद है वो यही है कि यंगस्टर आए इसमें से, और यंगस्टर जब परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली पीएसएल का ब्रांड ऊपर खड़ा होता है। इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले हम जरा टॉप 5 बैटर और बॉलर के हवाले से बात करेंगे। बैटर के हवाले से जरूर जानना चाहेंगे जी भाई, जिस तरह हमने देखा कि बाबर आजम की डोमिनेंस एक दफ़ा फिर पीएसएल में नज़र आ रही है, और नंबर 1 रन गेटर हैं, रिजवान 2 पे है। क्या ओवरऑल चार्ट कैसे देखते हैं आप? नहीं, बाबर का तो मेरे ख्याल में हम यूज टू हो गए हैं कि जी टॉप पे देखने का, और बड़ा ज़बरदस्त है। मैं अब अपने जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, मैं सारों को बाबर की परफॉर्मेंस की तो क्या बात करूँगा, मेरे ख्याल में यंगस्टर्स को सारों को इसको देखना चाहिए, बिल्कुल इसके साथ बैठना चाहिए, इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए कि भाई ये किस अप्रोच के साथ खेलता है, क्या प्रैक्टिस करता है, क्या सोचता है। ये बड़ा ज़रूरी है। जिससे हम ऑस्ट्रेलिया गए थे ना, इमरान भाई जिस समय ये खेलते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, उन्होंने स्टीव वॉ को है ना इमरान खान का रूममेट बनाया था कि उसने कहा था कि इसकी सोचो को ये क्या किस तरह तैयारी करता है अपने आप को, क्या सोचता है, क्या अप्रोच है इसकी, ठीक है जी। उस तरह उन्होंने इसको रूममेट बना दिया था। सो इस तरह ये हमारे ये अपॉर्चुनिटी है यंग लड़कों के लिए कि जी इससे सीखने के लिए। बिल्कुल ठीक बात कि जी जिस तरह ये स्कोर करता है, जिस तरह ये खेल रहा है, और मुसलसल मैंने इतना स्कोर करते हुए किसी प्लेयर को नहीं देखा। ठीक है। तो और जो जिस चीज़ पे हम बात कर रहे थे कि स्ट्राइक रेट का, कि इसका पिछले सीजन तक 130 का स्ट्राइक रेट था, अब तकरीबन 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, जिसमें इंप्रूवमेंट आई है, तो बड़ा ज़बरदस्त है। और रिजवान का वैसे स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है उसने, जी रिजवान ने थोड़ा सा 127 का उसका स्ट्राइक रेट है, तो ये थोड़ा सा इसको है ना बेहतर करना चाहिए रिजवान को। जिस लेवल का वो प्लेयर है उसको थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए। और अब ये T20 के ना, ये सिर्फ पाकिस्तान के अच्छे प्लेयर नहीं है, वर्ल्ड के अच्छे प्लेयरों में शुमार होते हैं, तो इनको है ना थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। और हमने शुरू में भी ये वाली बात की थी कि लीग में अगर आप है ना 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे ना, तो फिर ये कि इंटरनेशनल में जिस टाइम आएंगे ना, तो वहाँ आपका फिर 140 आ जाएगा, तो जो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ मैं रिजवान से ये करूँगा कि जी थोड़ा सा अगर इसका स्ट्राइक रेट बेहतर हो, हालांकि जो इसकी टीम है उसमें ऐसा लगता है कि इसका रोल ऐसा है कि जी ये विकेट पे स्टे करे, इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं वो है ना स्ट्राइक रेट को बेहतर करेंगे कि जी वो सारा, और ये विकेट पे स्टे करे। तो लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ख्याल है कि जिसको थोड़ा सा अपना रन रेट बेहतर करना, स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए। आलिया, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ज़बरदस्त है। बाबर आजम तो है ही टॉप पे, पर मुझे खुशी है साउथ शकील की, जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पहले अपने आप को मनवाया, एंड उसके बाद T20 में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, तो उनको देख के ज़्यादा खुशी हो रही है। टॉप 5 में उनका नाम है, तो डेफिनेटली उन्होंने भी जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। साउथ शकील की हमने शुरू में भी बात की थी कि प्रॉपर जो है उन्होंने यहाँ पे क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं, तो यहाँ पे साउथ शकील को जो है वो मैं मतलब कि मुझे अच्छा लग रहा है उनको देख के कि वो उन्होंने टेस्ट के बाद यहाँ पे भी आके T20 में भी ना अपना जो है गेम को जो है वो इम्प्रूव किया है और उस तरह से प्ले किया है। अब आसान हो गया T20 उनके लिए खेलना इस तरह से। बिल्कुल। उस्मान खान के वाले से आप कुछ कहें कि 5 मैचेस खेल के टॉप 4 में 5 में वो आ चुके हैं, 4th प्लेस पे हैं, और जबरदस्त स्ट्राइक रेट भी बहुत शानदार। टॉप बैटर्स में जो सबसे बेहतरीन जिसकी कारकर्दगी इस सीजन में रही है वो उस्मान खान है। एक तो उन्होंने कम मैचेस खेले और उनका स्ट्राइक रेट भी सबसे ज़्यादा है, और उनकी ऐसी इनिंग्स हैं जिन्हें अपनी टीम को जिताया, और मेरे ख्याल में उनकी इंक्लूजन से मुल्तान सुल्तान की साइड में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव इंजेक्शन आई है। बाबर पे मैं थोड़ा ये ऐड करना चाहूँगा कि आई थिंक दिस सीजन कुड बी द टर्निंग पॉइंट इन बाबर्स करियर। अभी तक उन्होंने अच्छी, पाकिस्तान के लिए नो डाउट इज़ अ ग्रेट प्लेयर,
और आई स्टिल से कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ग्रेट प्लेयर एंड अ लेजेंड। इस सीजन की परफॉर्मेंस की बेसिस पे अगर वो जो उन्होंने एक पेस पकड़ी है, वो ऐसी इनिंग्स खेल रहे हैं जिससे उनकी टीम को भी वो विक्ट्री मिली और साथ साथ उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव किया है और लगता है कि एज अ कैप्टन भी वो शायद ज़ालिमी को ट्रॉफी जितवा दें। तो दिस कुड बी द टर्निंग पॉइंट और द टिपिंग पॉइंट इन हिज करियर के जब वो रियलाइज़ कर लें कि जो उनका पोटेंशियल क्या है। जो पोटेंशियल यही है कि वो पाकिस्तान के लिए हम जो तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान को बिग ट्रॉफीज जिताएंगे और अपना नाम हिस्ट्री बुक्स में लेके जाएंगे, तो दिस सीजन कुड बी अ डिसाइसिव मोमेंट इन हिज करियर। और ये बात हमने सही बहुत कह की रहे कि लेजेंड बनने के लिए जिस तरह इनकी इंजी भाई की बात करते हैं, जुनैद मियांदाद की बात करते हैं, ये वसीम अकरम की बात करते हैं, इन्होंने इतनी ज़्यादा मैच विनिंग इनिंग्स खेली हैं, परफॉर्मेंसेस दी हैं कि पाकिस्तान इनको हमेशा याद रखता है। तो हम बाबर से expect करते हैं, एक्सपेक्ट भी करते हैं और बहुत सारी दुआ भी करते हैं। जी। वी विश हिम गुड लक कि उनके क्रेडिट पे ये चीज़ बिल्कुल होनी चाहिए, जिस तरह से इजहार ने भी कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सीजन उनके लिए साबित हो सकता है। सो वी विश हिम ऑल द बेस्ट। और अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए PSL एडिशन। And we are right back after the break. You are watching Sports on PSL Edition. अच्छा वहीद मुराद साहब, हमें ये बताइए कि हमने तकरीबन देखा है हर फिल्म में ऐसे ही होता है कि जो हीरो की माँ है ना, वो सिलाई कढ़ाई करके हीरो का पेट पालती है। ऐसा क्यों होता है? कोई थोड़ा सा प्लॉट में कोई ट्विस्ट लाएं, कोई नई स्टोरी लाएं। असल में इस पे बहुत बड़ा पैगाम है। ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज हुआ करता था। इसमें पैगाम ये है कि नौकरी नहीं, कारोबार, अपना कारोबार। और हर माँ उस दौर में फिल्म में एक छोटी सी मोटिवेशनल स्पीकरी भी होती थी। स्पीकरी। अच्छा मुझे ये बताएं, मोहब्बत हुई आपको जिंदगी में? मोहब्बत इन्हें उन जवानों से है। गलत कह रही हो। हमें मोहब्बत हुई थी जी। लेकिन उन्हें नहीं हुई। वन साइडेड था ये। यस, एक तरफा प्यार की मोहब्बत की ताकत कुछ और ही होती है। किससे हुई आपको वन साइडेड मोहब्बत? तितली से, दरख्तों से, फूलों से, दरियाओं से, पहाड़ों से। प्लीज वहीद मुराद साहब, हम ये जवाब नहीं कुदरत expect से। कर। ओके वहीद मुराद बने, माली ना बने। देखिए अब तो इंजी भाई ने भी कह दिया है। इंजी भाई क्या है कि इंसान कुदरत को, नेचर को प्यार नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है, तो फिर लेकिन सारी नेचर बाग में ही है। बात और तो सारी आपकी खूबसूरती बाग में ही है क्या? दुनिया में खूबसूरत लड़कियां भी हैं, खूबसूरत रिश्ते भी हैं। हाँ, हमें मोहब्बत हुई थी, किससे? 3-4 थी। ओ, तो ये हमारी मोहब्बत नहीं सच्चाई- था, मोहब्बत नहीं थी, सॉरी, ये टाइम पास था। आई एम सॉरी, लेकिन ये 3-4 से ये शुरू में इन्होंने हम कहा बहुत कि मशहूर शब्बों से थे, थी, हम अब ये कह रहे थे हम बहुत खूबसूरत थे। थे हैं। हमारा फोकस थे पर इनकी है। एक बहुत अच्छी आदत बाकी है। वो सच बहुत बोल खूबसूरत थे। देते हैं। वैसे एक सवाल आपसे करें तो जी। जवाब देना पसंद करेंगे या जाया कर देंगे? जी, पूछे सवाल। आप पूछे। आपको कभी मोहब्बत हुई? अब ये ऑन स्क्रीन तो नहीं बता सकता। हाँ, तो मैं क्या हूँ मुझसे आप धड़ाधड़ सवाल पूछ रहे ऐसी हैं? कैसी मोहब्बत है कि तुम स्क्रीन पर नहीं बता सकते? क्यूट ना बनो, शब्बो जहरीली लग रही हो। ये क्या होता है? हम करें, हम तुमसे ज्यादा क्यूट बन सकते हैं। ये देखो, आप अपाहिज लग रहे हैं। अपाहिज। अल्लाह माफ करे। अच्छा मेरी बात सुने। हिना, क्या हम आपसे एक सवाल करें? करें। अगरबत्ती की माँ को क्या कहते हैं? अगरबत्ती की मांगो। मैं बताऊं? आपने हमारा वीडियो देखा है, आप नहीं बताएंगे। एक मिनट मुझे सोचने दे। मगरबत्ती। मोमबत्ती। यहाँ पर एक शेर आपसे आपके लिए कहेंगे कहिए। कि चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है। वाह वाह। चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है, पर क्या करें, ये ख्याल ही हमें दोपहर को आता है। अगर आप इजाजत दें तो हम इस शेर को आगे बढ़ा सकते हैं। बात ज़ारा और शब्बो क्यों न है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वाह दिमाग होने के बावजूद के ख्याल दिल में ही क्यों आता है? वाह 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 वाह। अच्छा, मैंने वैसे टूटे शब्बो हुए जी- तारे को, मैंने टूटे हुए तारे को जी। देखकर शादी की दुआ मांगी। अरे वाह। तारा फिर से जुड़ गया वापस। अच्छा ये बताएं, मेरा भी आपसे एक सवाल है। जरूर, ये क्यों कहते हैं तुम्हारे सर की कसम, दिल की, गुर्दे की, किसी और चीज की कसम क्यों नहीं कहते? क्योंकि सर अगर ना रहे तो सारी चीजें तो खत्म। बाकी चीजें भी ना रहे तो खत्म हो जाता है इंसान। चलो भाई लड़ो मत, तुम दिल की कसम खा लेना, तुम गुर्दे की कसम खा लेना। आप मुझे ये बताइए कि आप वाकई एंकर हैं या कोई डॉक्टर या हकीम हैं?
एंकर ही है। अच्छा शबो जी ये बताइए कभी बुरा वक्त आया आप पे? आया तो वो अपनी जबान आपको को एक बात लगाम दीजिए। बताएं हम। क्या कहा? अपनी जबान को लगाम दीजिए, हम इनकी पहली और आखिरी मोहब्बत हैं। ये इनका वहम है। ये क्या जिंदगी बात ने हुई? हमें इतने रंग दिखाए, इतने रंग दिखाए। आपने बचपन में 12 रंगों वाली डब्बी देखी थी? देखी थी। उससे भी ज्यादा रंग दिखाए। इंसान पे 2 तरह का ही वक्त आता है हिना, कैसा? AM एंड PM। अच्छा मुझे ये बताएं आपने कभी आपको पता है कि बदसूरत इंसान कौन है? कौन? बल्कि बदसूरत मर्द कौन है? कौन? खबरदार जो इशारा हमारी तरफ किया। हम नकली वाले की बात कर रहे हैं। बदसूरत इंसान वो है जिसकी जेब में छेद हैं, जिसकी जेब खाली है। ये क्या बात हुई? ऐसी अप्रोच हर किसी की नहीं होती। ये डायलॉग है और तुम जैसी लड़कियां वो ड्रामे देखकर हेड पे हेड करवा रही हैं। शुक्र है मैंने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा और जी भाई मुझे ये डायलॉग का बताइए भी नहीं ये पता। लेग ब्रेक की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है क्रिकेट में? चलो शुक्र है क्रिकेट का सवाल किया। ये इसरार से पूछे ना तो ये एक्सपर्ट है इसमें। इसरार? इजाफा- वाह, आपने मेरे से दोबारा पूछा ना, आपने अपनी लेग ब्रेक करा लेनी है। शाबाश। क्या आप उनके बिना पूछे ही उनकी लेग ब्रेक कर सकते हैं? देखें वहीद साहब वैसे आजकल के दौर में लड़कियां ही नहीं बल्कि नाम सही लो बस। वो नहीं ले सकती, उसे नहीं आता। let me try but I think I cannot do it. लीजिए जरा। वह है Oh my God, इनकम्प्लीट बेबी होता है। अल्लाह माफी दे, आवाज ऐसे निकाल रही है जैसे वेनस की डॉल्फिन हो। टेस्ट ट्यूब में भी Let me ask you a question first. मेरा सवाल वही रह जी गया पूछिए। क्या भी चुप हो। कि आप आजकल के दौर में लड़कियां ही नहीं कि लड़के भी सैलून्स जाते हैं। हाँ, आपके दौर में लड़के सेल्फ केयर के लिए क्या करते थे? देखिए हमारे दौर में लड़के जो अपनी स्किन की केयर करते थे, हमारी जब छुट्टियां होती थी जी भाई, हम लोग लड़के सारे मिलके मुल्तान निकल जाते थे। मुल्तान में हम अपने चेहरे पे खूब चिकनी मिट्टी लगा लेते थे। उसके बाद मुल्तान वाले कहाँ जाते थे? पता नहीं, वो हमें देखते थे क्योंकि बहुत बड़ा नाम थे। उसके बाद हम, आपको पता है कि उसके बाद हम मगरमच्छों के साथ सन बास्किंग लेते थे। सन क्या लेते थे? बास्किन? सन बास्किंग। सन बास्किंग नहीं होता। क्या होता? आप इसको डिक्शनरी में देखें, इनफैक्ट गूगल कर ले। अच्छा, हम यहाँ कोई आपसे तालीम हासिल करने नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम गलत तो ना मैट्रिक बोलो पास ना। हैं। ये सन बास्किंग कोई वर्ड नहीं है। ये इसने बताया था। तुम्हारी भी उर्दू, तुम्हारी इंग्लिश भी वीक है। सन बात कह सकते हैं आप इसको। सन बात मुझे पता था, सन मैं बात। कहने वाला था, लेकिन हमने अपने लफ्जों को रोके रखा था। एनजी भाई ये बताइए कि अगर मैं फिल्म स्टार के बजाय बैटमैन होता, बैट्समैन सॉरी, एनजी भाई मुझे ये बताइए कि अगर हम फिल्मी हीरो के बजाय बैट्समैन होते तो क्या हमारा नाम तो नहीं होता? आज क्रिकेट यहाँ तक ना पहुँचता। ये लग रहा है आप बाबर आजम से बड़े प्लेयर होते हैं। ओए 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 ओए। इसी बात पे ब्रेक बनती है जी। अभी एक छोटा सा ब्रेक Break? लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करते हैं। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. हिना, हमने देखा कि कुछ दिन पहले मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, उन्होंने कुछ यंगस्टर से, टीम प्लेयर से बात की। इंजी भाई 3-4 उन्होंने मेन चीज़ें कही। एक तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान सबसे पहले, दूसरा उन्होंने कहा कि कोई लड़का ये ना समझे किसी लॉबिंग के थ्रू किसी और वजह से वो टीम में आ सकता है, हर बंदा आ सकता है और मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ। और उन्होंने फिर फिटनेस पे भी बात की और लास्टली 2 बातें थोड़ी सख्त भी थी, तो थोड़ी सी हाश भी शायद कुछ लोगों का कहना है प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव में देखा जाए कि अगर मुझे पता चला कि कोई किसी तरह लड़का फिटनेस की वजह से या लॉबिंग की वजह से आ रहा है तो शायद मैं पूरी टीम बदल दूं, और अगर पाकिस्तान को किसी ने पहले ना रखा तो फिर वो सारे ही गए। तो ये ओवरऑल आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं कि अभी कुछ दिन हुए और लड़कों के साथ अगर देखा जाए तो बॉडी लैंग्वेज लड़कों की भी बड़ी डिस्टर्ब लग रही है?
मेरे ख्याल में अगर कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या लड़कों से बातचीत करते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होता। कि अभी इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि इनको क्रिकेट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, या किसी ने फीड किया है। या किसी ने इनको कहा है कि जी लड़के पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, पाकिस्तान को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, लड़के पैसों के लिए खेलते हैं। जी तो ये काफ़ी सारी र्यूमर्स कानों में आते रहते हैं। लेकिन आप चेयरमैन हो, अगर आप उसको लड़कों से बात करते, सारों से मिलते अपने, ये हमारे हीरोज़ हैं जी ठीक है ना, तो इनको हमने रिस्पेक्ट देनी है, बिल्कुल ठीक है ना। और इनसे ये जो मर्जी करते रहे, हमें जितवाना इन्होंने ही है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे हथियार यही है, ठीक है। तो अगर आप इनको लेके चलेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो ये ज़रूर परफॉर्म करेंगे। जितनी भी फतवात आई हैं तो इन लड़के ही लेके आए हैं। ऐसे ही। तो ये जिस तरह की ये बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में वो जस्टर कुछ और देना चाह रहे थे, वो कुछ कॉन्फिडेंस देना चाह रहे थे, लेकिन है ना, क्योंकि उनके कान में लोगों ने इतनी एक बातें डाल दी थी कि वो दे नहीं सके उसको उस तरह, वो अपना मैसेज है ना उस तरह पास नहीं कर सके जिस तरह करना चाह रहे उन्होंने थे। साथ ये भी खैर कहा कि मैं अवेलेबल भी सबके लिए हूँ। हाँ आप नहीं, मुझे वही मैं मैसेज कह रहा हूँ कि करो। जिस तरह मैसेज था ना वो देना चाह रहे थे कि जी लड़कों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, तो वो मैसेज है ना वो सही तरह पास नहीं कर सके। वो सिर्फ इसलिए मैं कह रहा था कि अगर थोड़े अरसे ये रहते और सारी सूरत देखते, लड़कों से मुलाकात करते, कि जिस टाइम ये आए थे वो PSL हो रहा था, इनकी कोई लड़कों से आज सच मुलाकात नहीं हुई, अगर देखते कि आपने बहुत सारे इश्यूज़ आपने कर दिए कि जी मुझे लगा कि जी किसी ने कहा लड़के पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते, इंडिविजुअल खेलते हैं या लीग और को प्रेफरेंस ज़्यादा जो देते हैं, लीग को पैसों को। प्रेफरेंस देते हैं। और दूसरी चीज़ कि जी टीम में ग्रुप बाजी है, जी ग्रुप बंदी है कि जी मुख्तलिफ कि जी अगर एक लड़का भी लगा सारी टीम पर, वो मेरे ख्याल में वो कुछ कहना और चाह रहे थे, उन्होंने कह कुछ और गए हैं। जी तो मेरे ख्याल में कि जी वक्त के साथ साथ है ना कुछ बेहतरी आनी चाहिए। और अच्छी बात है कि जी आप लड़कों के लिए सारे 24 घंटे दस्तयाब हैं और होना भी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप इन लड़कों के लिए अगर आप दस्तयाब होगे, आप लड़कों के मसाइल को हल करेंगे, लड़कों से आपकी फ्रेंडशिप होगी, तो डेफिनेटली कि जी हमारी टीम की लेकिन जी भाई 2 दिन पहले हमने यही बात की कि आपने जिस तरह इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए इंटीरियर मिनिस्टर और अभी एक और भी इनको वजारत मिल रही है नारकोटिक्स की भी, जी। तो शायद ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि फुल टाइम जॉब के लिहाज से। बट लेट्स सी क्या होता है, कैसे चलता है। जी मुश्किल है कि जी। और अब देखना ये जो तीनों इनके पास शोबे हैं, ये तीनों वो लाहौर के मुतल्लिक कहते हैं 30 दिन ते 31 मेले कम करा केड़े वेले, तो ये लाहौर के लिए कहते हैं। तो अब है ना ये तीनों जो इनके डिपार्टमेंट है ना, तीनों ऐसे हैं कि जिनके लिए 24 घंटे थोड़े 24 घंटे चाहिए। सो अब ये देखिए इसको किस तरह मैनेज करते हैं, क्योंकि हम दूसरी 2 चीज़ों की तो बात छोड़ दें, हम सिर्फ अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में ज़रूर बेहतरी आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। और बोर्ड की तरफ से अगर ये कह रहे हैं कि जी मैं पूरी सपोर्ट देता हूँ बोर्ड की तरफ से, तो बड़ी अच्छी बात है कि आनी भी चाहिए। और मेरी इनसे ये भी है कि आप यहाँ इन प्लेयर्स को भी देखें, और जो हमारा नीचे से फर्स्ट क्लास है और दूसरी जो चीज़ है इसको भी ज़रूर मद्देनज़र रखें, इसको भी है ना, इस बेस को भी आप ज़रूर मजबूत और करें। मेरा ख्याल है बिल्कुल ये आप सही- खूबसूरती इस तरह ही है कि अगर आपका जो हेड है किसी भी डिपार्टमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का, वो सबको बच्चों की तरह लेके चले। इवन मसाइल तो होते हैं सबके, लेकिन उसको एड्रेस भी साथ करना जरूरी है। जेलिंग होना बहुत जरूरी है, और ये- कंपैटिबिलिटी का होना जी। बहुत जरूरी है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी की बात की कि वो 24 घंटे अवेलेबल है, आई थिंक टाइम मैनेजमेंट जी। यहाँ पर बहुत जरूरी है। और देखना अब ये है कि उनके लिए मैनेज करना कितना आसान होगा और कितने एलोक्वेंटली वो इस चीज को और मैनेज वो करते आज हैं। प्रॉब्ली आईसीसी की मीटिंग के लिए भी दुबई गए हैं और उसमें चैंपियन ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप है, इन सारी चीज़ों के लिए भी उन्होंने डिस्कशन करी है। Absolutely. वो स्टिल विश हिम बेस्ट ऑफ लक और देखते हैं वो कैसा काम करते हैं। इसी के साथ मेरा ख्याल इजाज़त चाहते हैं जी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप सबसे रात को। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।